मित्रों, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि मैंने पिछली बार आपसे वादा किया था पिछली वीडियो में कि आज मैं आपसे ईश्वर के बारे में चर्चा करूंगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज से नहीं, आदिकाल से लगातार पूछा जा रहा है और मनुष्य इसकी खोज में लगातार लगा हुआ है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर है भी या ईश्वर नहीं है। और पाश्चात्य विश्व से लेकर के पाश्चात्य देशों से लेकर के पूर्वी देशों तक, जो स्वयं को विकसित कहते हैं, वहाँ से लेकर के अविकसित देशों तक सभी इस बारे में प्रश्न निरंतर करते रहते हैं। किसी न किसी रूप में प्रश्न हम सबके समक्ष आता है और हमारे दैनिक जीवन में तो कई बार ये प्रश्न आता है। और जीवन के कई अंतराल में बचपन से लेकर के जब हम पूजा कर रहे होते हैं, मतलब बचपन में जब हम पूजा करते हैं, माता पिता पूजा करते हैं, तब से लेकर के आज तक और मरते दम तक ये सवाल रहता है कि ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर है तो क्या है और नहीं है तो फिर कौन है। आज मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। मेरा नाम है अजय शर्मा और आपके समक्ष मैं ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में कुछ विचार लेकर आया हूँ। मित्रों, मैं फिर आपसे कहूँगा कि मैं आपका गुरु नहीं हूँ, ना मैं आपका टीचर हूँ। मैं बस आपका मित्र हूँ जो आपसे वार्तालाप करूँगा इस विषय में। मित्रों, शुरू इस बात से करेंगे, ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के चर्चा जो हम करते हैं, जब हम इसके बारे में खोजते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हम प्रश्न किससे पूछने जाते हैं? प्रश्न हम पूछने जाते हैं धर्माचार्यों से, गुरुओं से, और वहाँ से हम पूछते हैं कि ईश्वर क्या है। और जो भी वे गुरु, आचार्य या किसी भी रूप में हम कहें, वो जो व्याख्यान देते हैं उसी व्याख्यान को हम धारण किए रहते हैं पूरे जीवन भर। हम उस बारे में तर्क शक्ति का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। और क्यों नहीं करते? क्योंकि वे गुरु बताते हैं कि तर्क करोगे तो ईश्वर नहीं मिलेगा, प्रश्न करोगे ईश्वर नहीं मिलेगा, आस्था पे प्रश्न नहीं होता। और आजकल तो ये भी चल रहा है कि जब आपको अपने से सुपीरियर के बारे में जानना है तो बस इतना जान लो कि कोई है, उसका आकार मत गढ़िए। और यदि उस ईश्वर की संकल्पना अपने स्वयं के रूप में कर ली है, मूर्ति के रूप में अपने जैसा आपका ईश्वर बना लिया, तो आपसे सुपीरियर कहाँ रह गया। और एक नई और व्याख्यान चल रहा है इस समय, वो हालांकि आदिकाल से चला आ रहा है। ये बार बार हमारे सामने प्रश्न रखा जाता है कि स्वयं को जानो, तुम क्या हो, अपने आप को जानो। जब हम पूछते हैं कि गुरुजी हमारा घर में बच्चा ऐसा है और वैसा, हम कैसे सुधार करें, गुरुजी हमारे पति ऐसे हैं, हमारे जो हैं पत्नी ऐसी हैं, कहेंगे पहले स्वयं को जानो कि तुम क्या हो। अच्छा, प्रश्न क्या होगा कि हम क्या करें, कैसे उसमें सुधार करें, कैसे रिश्तों को सुधारें, कैसे अपने संबंधों में सुधार लाएं, कैसे अपनी दैनिक दिनचर्या में सुधार लाएं। तो हमें उलझा दिया जाता है पूरी तरह से कि पहले स्वयं को जानो, तब आप इन सब कर्तव्यों का पालन अच्छे से कर पाएंगे। और स्वयं को जानोगे कैसे? स्वयं को जानोगे कैसे? सेमिनार करो। सेमिनार कैसे करेंगे? उसके लिए आपको जो भी धनराशि निर्धारित की गई होगी वो दी जाएगी। और जब आप वहाँ सेमिनार में जाएंगे तो जो भी बताया जाता हो, मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कभी मुझे लगता है कि जब हम ईश्वर को जानने की इच्छा रखते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट जान लीजिए कि यदि ईश्वर है तो उसका संपर्क सीधे आपसे भी है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और वो माध्यम किसी भी रूप में हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी विशेष धर्म का पालन करें, किसी विशेष पुस्तक को पढ़ें। ईश्वर है तो सीधे आपके संपर्क में है। मीडिएटर, एजेंट्स और डीलर्स, इनका स्थान ईश्वर के लिए नहीं है। यदि है तो उसके लिए कोई डीलर, एजेंट और
किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। बस आप तार जोड़िए और देखिए तुरंत आपके पास संचार होगा। दूसरे के बताए अनुसार अपने ईश्वर को मत समझिए। ईश्वर को आप अपने हिसाब से समझिए कि आपके लिए ईश्वर क्या है, तब आपका संपर्क ईश्वर से होगा। इसके बारे में भी हम और चर्चा व्याख्यान से करेंगे। तो आज मेरा यह है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर है या ईश्वर नहीं है। तो मित्रों, बहुत एक हो सकता है मैं ऐसी बात आपके सामने कहने जा रहा हूँ जो आपने आज तक शायद कहीं नहीं सुनी होगी, और जो भी आपकी राय हो इसके बारे में रखिएगा। ईश्वर है या नहीं है, इस विषय में मेरे विचार, मैंने भी बहुत रिसर्च किया, बहुत इस बारे में खोजबीन की, बहुत अध्ययन किया, बहुत मनन किया। उसके बाद मैंने पाया, जो इस बारे में गौतम बुद्ध ने भी बहुत रिसर्च की। सारे जितने बड़े बड़े श्रेष्ठ सन्यासी हुए उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च की, बहुत ज़्यादा अपने शरीर को भी कष्ट में रखा। गौतम बुद्ध तो एकदम मरणासन हो गए थे, शरीर पे मात्र हड्डियां पर मांस ही बच गया था। और वहाँ से एक महिला गुजर रही थी, उसके पात्र में दुग्ध था, उस दूध का उन्होंने पान कराया। तब जाके गौतम बुद्ध को जान में जान आई। और जब उनसे पूछा गया, जीवन के कई बार उनसे पूछा गया ईश्वर है या नहीं है, उस पर वो मौन हो गए। और आज भी यह स्थिति है। आज भी जो बड़े बड़े आचार्य स्वयं को कहीं ना कहीं हमारे आपके जीवन का ठेकेदार मान के बैठे हैं, तो उनसे पूछो ईश्वर क्या है, कहते मत जानने की इच्छा रखो ईश्वर क्या है। चुप हो जाओ, वहाँ शांत हो जाओ। कुछ आपसे सुप्रीम है, दैट्स ऑल। शांत हो जाइए, उस बारे में मत बात करिए। क्यों ना बात करें कि यदि सत्य बता दिया तो ये धंधा बंद हो जाएगा। बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूँ, आपको बुरी लग सकती है, बहुत से धर्मावलंबियों को बुरी लग सकती है। मैं सिर्फ मात्र श्रेष्ठ ऋषि मुनि और अपने आचार्यों की बात नहीं कर रहा। ये प्रत्येक धर्म की स्थिति है कि धर्म के ठेकेदार स्पष्ट बात बताना ही नहीं चाहते, क्योंकि बता देंगे तो दुकान नहीं चलेगी, धंधा नहीं चलेगा। तो मैं बहुत कड़वे बात इस बारे में बोलूँगा। कड़वी इसलिए कि हो सकता है आपको बुरी लगे, मेरी तरफ से कड़वी नहीं होगी, मैं स्पष्ट बात करूँगा। तो मैं बहुत, क्योंकि मैं कहने में बड़ा संकोच कर रहा हूँ, पता नहीं आप किस प्रकार से इसको लेंगे, बहुत स्पष्ट बोलूँगा मैं। ईश्वर नहीं है, देयर इज नो गॉड। अब आप पूछेंगे अच्छा ऐसे कैसे है? देखिए, बहुत हल्के में इसका जवाब यदि हम देना चाहें कि कैसे माना जाए कि ईश्वर नहीं, बहुत छोटे से शुरू करूंगा, फिर ले जाकर बहुत उच्च स्तर तक आपसे मैं इस विषय में चर्चा करूंगा। और जो भी आपके तर्क हों आप बताइएगा कमेंट में, मैं उनका भी समाधान करूंगा। तो ईश्वर नहीं है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, इस बात को हम समझें कैसे, कैसे माना जाए। और बहुत निचले स्तर पर हम बात करें, अपने दैनिक जीवन में आप देखिए कि जब भी आपके समक्ष कोई समस्या आती है, आपके समक्ष कोई परेशानियां आती हैं, तो हो सकता है कि अदृश्य रूप से कोई आपको ऐसा लगता है कि शक्ति मिली, शक्ति हमारे पास आई और हमारी मदद हुई, मगर वास्तविक रूप से कोई वहाँ खड़ा नहीं होता आपकी मदद करने के लिए। ये तो बहुत छोटी बात मैंने बताई, इसको मत सोचिए बहुत बड़ा व्याख्यान मैंने दिया। अगर आप इससे समझते हैं, हालांकि ये मुझे नहीं लगता ये आपको स्वीकार्य होगा। उसके बाद हमारे कई मंदिर थे जो मुगलों के द्वारा तोड़े गए। यदि ईश्वर होता तो क्या उन मंदिरों को बचाने का प्रयास नहीं करता? ये सेकेंडरी मेरा जवाब बहुत हल्के स्तर का है। बहुत से लोग हमारे धर्मावलंबी बहुत अपने दैनिक जीवन में आप देखिए, ईश्वर के लिए प्रत्येक बच्चा बराबर है। हम आप ईश्वर के बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चा उनके लिए बराबर है। तो जो ये हमने अपने चारों तरफ ताना बाना बुना हुआ है जाति व्यवस्था का,
डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स का जो ताना बाना हमने बुना है। कई सारे कल्चर्स हैं, कई सारे रिलीजन्स हैं, उसमें भिन्न भिन्न मनुष्यों की स्थिति, कोई नीच कहा जाता है, कोई उच्च कहा जाता है। ये व्यवस्था, धर्म के नाम पर कितनी हत्याएं होती हैं, उस तरफ भी आप देखिए। आतंकवाद देखिए, बहुत बड़े स्तर पर है, ईश्वर के नाम पर है आतंकवाद। तो उस समय अगर इतना बड़ा अत्याचार बड़े बड़े स्तर पर हो रहा है मात्र धर्म के नाम पर, क्या उसको रोकने का प्रयास ईश्वर को नहीं करना चाहिए था? थर्ड क्वेश्चन है मेरा, बहुत हल्के में जवाब है, इसको अभी मत समझिएगा फाइनल आंसर है मेरा, ये शुरुआत है मात्र। और आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकृति ने मनुष्य की रचना की, जिस प्रकृति ने जीव जंतुओं की रचना की, मनुष्य आज आतंकवादियों की भांति उस प्रकृति का भी विनाश कर रहा है। कोई ईश्वर कहीं दिख रहा है? कोई रोकने वाला है? नहीं है। अच्छा, और इसके आगे बढ़ते हैं। अब मैं सीधे पॉइंट पर आऊँगा, मेन। यदि ईश्वर नहीं है तो इस पूरे कायनात की रचना किसने की है? ये अब आपको जवाब देगा कि ईश्वर क्या है। इस पूरी कायनात की संरचना किसने की है? इसका भी जवाब मैं सीधे पॉइंट पर आऊँगा, बहुत घुमाऊँगा नहीं आपको। इसका जो आंसर है वो है बैलेंस ऑफ नेचर। बैलेंस ऑफ नेचर। इसके लिए आप पुस्तकों का अध्ययन करिए। यदि आपने भूगोल को बहुत अच्छे से पढ़ा है और उसका मनन अध्ययन यदि आपने किया है, तो आप पाएंगे कि प्रकृति का जो प्रारंभ हुआ था वो नेबुला से हुआ था। नेबुला एक क्लाउड था, वहाँ से शुरू हुआ और धीरे धीरे डस्ट पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स और वाटर वेपर्स, इन सब के फॉर्म में अन्य जो कण हैं वो इकट्ठे होते गए। नेबुला में बीचों बीच सेंटर न्यूक्लियस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी उत्पन्न हुई और धीरे धीरे वो और ज़्यादा मतलब नज़दीक आते गए कण, और धीरे धीरे सबसे कोर में एक प्रेशर जनरेट हुआ, इंटरनल प्रेशर, और फिर जब बहुत ज़्यादा हीट और टेम्परेचर प्रेशर हो गया वो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद हमारे ये प्लैनेट्स, हमारी गैलेक्सी के प्लैनेट्स बने। यही एक साधारण प्रक्रिया है प्लैनेट्स बनने की। फिर धरती उसमें से एक प्लैनेट था जहाँ पर धीरे धीरे बहुत गर्मी थी, पूरा आग जल रही थी, धरती तो जल रही थी, लाल थी। उसमें से इवेपोरेशन होता गया, क्लाउड्स बने, बारिश हुई, ठंडी हुई धरती, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। फिर उसका ठंडी हुई तो बारिश हुई तो पानी आया, फिर पानी से जीवन का उत्पन्न हुआ। और यही धारणा हमारे वेदांत में भी मिलती है कि सबसे पहले जो यहाँ जीवन का उत्पन्न हुआ वो मत्स्य के रूप में था। यही हमारी साइंस भी कहती है, सबसे पहले जो जीवन उत्पन्न हुआ वाटर से ही उत्पन्न हुआ। तो कहीं ना कहीं साइंस और हमारे वेद एक ही बात कहते हैं। तो क्या हुआ, जब अर्थ में पूरा बैलेंस बना, एक प्राकृतिक बैलेंस डेवलप हुआ, उस बैलेंस डेवलप के क्षण क्षण जीवन की उत्पत्ति हुई, और तब आज वर्तमान रूप में हम इतना सफ़र, लंबा सफ़र करते हुए आज वर्तमान रूप में यहाँ पर है। और फिर हमारे मस्तिष्क का विकास भी उसी हिसाब से होता रह गया धीरे धीरे, और आज हम सोच पा रहे हैं कि ईश्वर क्या है। अगला कि जो आज वर्तमान में हमने, ये तो हमने बताया कि बैलेंस ऑफ नेचर की वजह से इस धरती पे जीवन है और आज भी वो बैलेंस है। अगला प्रश्न आता है, ईश्वर की संकल्पना कैसे हुई, जो आज वर्तमान रूप में हम पाते हैं। अलग अलग धर्म में, अलग अलग रिलीजन में, मैं अलग अलग धर्मों की व्याख्या नहीं करूँ, मैं सीधे बात पर आऊँगा। अलग अलग कैसे हमने ईश्वर की संकल्पना कैसे मनुष्य ने की। ना मच्छर ने ईश्वर की संकल्पना की, ना अन्य जीव जंतुओं ने की। वो अपना प्राकृतिक जीवन, प्राकृतिक धर्म का पालन निरंतर करते आ रहे हैं। सिर्फ मनुष्य एक है जिसने ईश्वर की संकल्पना की। कहते हैं, ही वॉज अ वाइज मैन हु इन्वेंटेड द गॉड। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहा होगा जिसने ईश्वर की खोज, ईश्वर का निर्माण किया होगा। खोज नहीं कहूँगा, खोज उसकी होती जो अस्तित्व में हो, जो अस्तित्व में नहीं होती उसकी इन्वेंशन होती है।
डिस्कवरी नहीं होती। तो ईश्वर की रचना की मनुष्य ने, और रचना क्यों की? रचना आज से नहीं हो रही, आज किसी ने नहीं कहा है इस बारे में, ये आदिकाल में हुई, जब मनुष्य गुफाओं में रहता था, जंगलों में रहता था, और जब बिजली चमकी, आग देखी उसने अपने चारों तरफ, जानवरों से भयभीत हुआ, प्रकृति से भयभीत हुआ, गुफाओं में जाके छुपा, पेड़ों पे जाके लुका, तो उसमें डर समाया, और जब डर समाया तो ईश्वर की याद आई, ईश्वर की संकल्पना हुई, उसने पत्थर रखे, उनकी पूजा शुरू की, उपासना शुरू की। लोग कहते हैं ना, पत्थर की पूजा मत करो, मूर्ति की पूजा मत करो। मनुष्य ने आदि काल में सबसे पहले पत्थर की ही पूजा की थी। फिर सूरज से डरा कि क्या है, चमक रहा है, गर्मी दे रहा है, ईश्वर की उसने सूरज की पूजा की। बारिश से डरा तो वर्षा की पूजा की, इंद्र भगवान बन गए। आग से डरा, अग्नि की पूजा की। और आप अपने वास्तविक जीवन में देख लीजिए, आप जिससे डरते हैं आप उसकी पूजा करने लगते हैं। जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आप उसके पैर छूना प्रारंभ कर देते हैं। अपने दैनिक जीवन में देखिए आप, जिससे भय होता है उसी की उपासना होती है। तो ये इसी तरह मनुष्य ने ईश्वर का इजाद किया, ईश्वर की खोज की उसने। और आज धीरे धीरे, आज भी वो सवाल, आज हम बुद्धि के उच्च स्तर पर, बहुत उच्च तो नहीं कहूँगा, आज हम लोग मात्र 10% ही अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, तो बुद्धि के इस स्तर पर भी हम आज उस चीज़ से मुक्त नहीं हो पाए हैं। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि बैलेंस ऑफ नेचर इज़ द गॉड, और बैलेंस ऑफ नेचर इज़ द गॉड मतलब जो कहते हैं ना, कोई सर्वशक्तिमान है, कोई तो शक्ति है, वो शक्ति है बैलेंस ऑफ नेचर। बैलेंस कैसे डेवलप हुआ? अब अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि बैलेंस क्यों डेवलप हुआ? भगवान ना चाहता डेवलप ही ना होता, भगवान की इच्छा थी, ये क्यों हुआ? जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड, मैं बहुत इसमें स्पष्ट कहूँगा आपको, जो लगे आप बताइएगा। इस धरती पे जीवन की उत्पत्ति बहुत बड़ी घटना रही है, एक्सीडेंट, और उसके बाद मनुष्य की उत्पत्ति इस जीवन पे बहुत बड़ी दुर्घटना रही है, और उसके बाद मनुष्य के मस्तिष्क का विकास होना, ये गंभीर दुर्घटना रही है। और जैसे ही मनुष्य बुद्धि का विकास हुआ, उसने प्रकृति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। आज वर्तमान स्थिति में हमें बहुत ज़्यादा रोक नहीं पाएंगे अपने आप को इस नुकसान से, कम नुकसान करिए। तो मैंने 3 जवाब आपको दिए, बैलेंस ऑफ नेचर, उसके बाद मनुष्य का भय, जिसने आज ईश्वर की जो संकल्पना, जिस पर सवाल उठते हैं उसका, और तीसरा मैंने जवाब दिया कि मनुष्य इज जस्ट लाइक अ टेररिस्ट फॉर दिस अर्थ, फॉर दिस नेचर, हम टेररिस्ट के रूप में। और यदि ईश्वर है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना। शेर के लिए भी ईश्वर की वही संकल्पना होनी चाहिए, हाथी के लिए भी होनी चाहिए, चींटी के लिए भी होनी चाहिए, और ये मच्छरों के लिए भी वही ईश्वर की संकल्पना होनी चाहिए। चलिए मान लेते हैं, यही जवाब हमको वेदांत में भी मिलता है। ईश्वर क्या है? तो कहा जाता है उसमें कि आध्यात्म के द्वारा आप ईश्वर की खोज कर पाएंगे, यानी आत्मा का अध्ययन। और आत्मा क्या है? आप स्वयं आत्मा है। आत्मा मतलब ये नहीं है कि कोई सुपर नेचुरल पावर है जो आपके अंदर है, वो निकल जाएगी। इस पर भी मैं आगे अगली वीडियोज़ में चर्चा करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। तो वेदांत हमारा कहता है कि आप स्वयं ही ईश्वर हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ये ब्रह्मांड हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मैं कौन? मैं मतलब आप नहीं। जब गीता में कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, उसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि आप, उसका तात्पर्य हुआ मैं मीन्स ये प्रकृति, ये नेचर। यहाँ पर ये जो प्राकृतिक तत्व है चारों तरफ, ये वृक्ष, हवा, वायु, कण, प्रत्येक कण में जीवन, प्रत्येक कण में ईश्वर है।
प्रत्येक कण में ईश्वर क्यों है? क्योंकि प्रत्येक कण में प्रकृति है, प्रकृति का ही हिस्सा है वो। आप चाहे जिस रूप में आज लीजिए, चाहे प्लास्टिक लीजिए, चाहे आप पत्थर लीजिए, चाहे पेड़ पौधे लीजिए, उनकी पत्तियां लीजिए, कुछ भी लीजिए, सब ये प्राकृतिक रूप है इस धरती का, इस ब्रह्मांड का। और प्रकृति, क्योंकि प्रत्येक कण में ईश्वर है, प्रत्येक कण प्राकृतिक है, तो प्रकृति ही ईश्वर है। इसीलिए आप स्वयं में ईश्वर को खोजिए। ईश्वर की खोज के लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। और जो गुरु आपको अंधेरे में रखते हैं, जो गुरु आपको बताना नहीं चाहते आपका सच कि वास्तविकता क्या है, और जो गुरु कहते हैं कि आप मुझे दान दो, चंदा दो, मैं आपको बहुत स्पष्ट बात बताऊं, ये जितने गुरु हैं ना, मैक्सिमम झूठ वो व्यक्ति इस जगह बोल रहा है जो आपको भ्रम में रख रहा है। बहुत से जो कृष्ण उपासक हैं वो अपने धर्म का पालन सत्यता से कर रहे हैं, आपको भ्रम में नहीं रख रहे। भ्रम में वो रख रहा है जो स्वयं को ये भी कह रहा है कि मैं मतलब चारों तरफ से खुद ही कह रहा है, आप मुझे गालियाँ दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो समाज का सुधार करूँगा। आप समाज का सुधार नहीं कर रहे हैं महोदय, आप समाज को तोड़ रहे हैं। महिलाओं को जो आप समझा रहे हैं ना कि आप अंधकार में हो, आप अंधेरे में हो, उनको समझाइए। महिलाओं को ही नहीं, पुरुष को भी, प्रत्येक व्यक्ति को समझाइए उनका वास्तविक कर्तव्य क्या है। अब मैं इस पर चर्चा करूंगा अगले वीडियो में आपसे। आप किसी भी गुरु घंटालों के चक्कर में मत पड़िए, स्वयं विचार करिए, आत्म अध्ययन करिए। वो गुरु भी यही कहेंगे, आप आत्म अध्ययन करिए, पर कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता बनाकर रखेंगे कि आप उनके पास जाएं। उनके पास जाकर आप अपने इतने शंका आपके सामने वो रख देंगे, इतने डाउट्स आपके सामने क्रिएट कर देंगे। आप एक डाउट पूछने जाओगे, वो 10 डाउट आपके सामने क्रिएट कर देंगे, ताकि आप फिर उनके पास जाएं। और जाके आप वो हर समय आपको ये बताएंगे आप अंधकार में हैं, आप हर जगह ही बताएंगे जंगल राज है, चारों तरफ अव्यवस्था है, और ऐसी जोशीले भाषण आपसे देंगे कि आपको लगेगा नहीं यहीं जाओ, यहीं मेरा उद्धार है, जबकि ऐसा नहीं है। आप शांत बैठिए, कहीं जाके किसी वृक्ष के नीचे बैठिए और प्रकृति को निहारिए। बहुत साधारण उपाय बता रहा हूँ। चींटी जा रही है, उसको निहार, उसको दया भाव से मत निहारिए कि वो चींटी है बेचारी, लवाटा दे दे, नहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रही है। जो ईश्वर ने, जो प्रकृति ने उसको कार्य दिया है, वो बहुत अच्छे से कर रही है। आप अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप कर्तव्य छोड़ करके घंटालों के चक्कर में घूम रहे हैं और एक नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, धर्म का व्यापार, डाउट्स का व्यापार, अंधकार का व्यापार, भय का व्यापार, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। चींटी अपना काम तन्मयता से कर रही है, मच्छर को जो ड्यूटी मिली वो अपना काम कर रहा है, प्रत्येक जीव अपना काम कर रहे हैं, वृक्ष अपना काम कर रहे हैं। प्रकृति को निहारिए तो करीब से साहब, आपको प्रत्येक जवाब मिलेगा। चींटी को उसकी ड्यूटी करते हुए निहारिए, वो अपना काम करती चुपचाप जो प्रकृति ने दिया है। तीसरा काम नहीं, दिमाग नहीं लगाना कहीं, दिमाग लगाओगे डिप्रेशन में जाओगे। और यही काम मच्छर भी कर रहा है, हाथी भी कर रहा है, सिंह भी कर रहा है, अन्य जीव जंतु कर रहे हैं, वायु कर रही है, आप नहीं कर रहे। आपको जो ड्यूटी, जो सामाजिक व्यवस्था आपने ताना बुना है, उसमें अपने कर्तव्य का पालन करिए। आपको लगता है आपके जीवन में बेहतरी की आवश्यकता है, उसकी तरफ विचार करिए, आत्म अध्ययन करिए। ये मत सोचिए मैं क्या हूँ, कुछ नहीं भैया, तुम साधारण इंसान हो। साधारण से मतलब प्रकृति के रूप में साधारण, प्रकृति से ऊपर कोई नहीं है। साधारण मतलब ये नहीं कि मैं उच्च कोटि का हो गया, आप निम्न कोटि के हो गए। साधारण मतलब प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति से बढ़ के कुछ भी नहीं है, वही हैं आप। अपनी ड्यूटीज़ करिए, कोई झंडा नहीं गाड़ना यहाँ पे। यहाँ धरती पर आकर के आप बहुत बड़े सिकंदर के भी हो जाएंगे तो मर के खाली हाथ ही जाना है, और बहुत ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं लेंगे आप इस जीवन में खोपड़ा चला करके, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बेहतर यही है कि आपका जो कुटुंब है उसका पालन करिए, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं। और ड्यूटी कैसे निर्धारित करेंगे? अपने परिवार में निर्धारित करिए। इसके लिए आपको
बाबाओं और गुरुओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। परिवार में बैठिए, विचार करिए और जो एक सामंजस्य बैठता हो उस हिसाब से कार्य करिए। यदि आपको लगता है कि मैं अंधकार में हूँ, उससे आज़ादी का मार्ग ढूंढिए, चर्चा करिए परिवार में कि भाई मुझे ये करना है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। और परिवार से अगर आपको लगता है नहीं सुन रहे हैं आपके परिवार वाले, तो उस जगह आप थोड़ा सा हट का सहारा ले सकते हैं, पर विध्वंस करके नहीं। एक प्यारा हट, एक बहुत सुंदर सा हट जो कृष्ण भगवान मैया यशोदा से किया करते थे। इनसे सीखने की आवश्यकता है, इनको भगवान तुल्य मत बनाइए। गौतम बुद्ध ने कहा मैं भगवान नहीं हूँ, आप उनकी पूजा करने लग गए। महावीर ने कहा मैं भगवान नहीं हूँ, आप उनकी पूजा करने लग गए। गुरु नानक ने कहा मैं भगवान नहीं हूँ, आप उनकी पूजा करने लग गए। ऐसे कृष्ण राम ये सब ये परमात्मा है, मतलब परमात्मा मतलब आपसे, मतलब इन्होंने बेहतर कर्तव्यों का पालन अपने जीवन में किया। इनसे सीखिए और इनके लिए आप चाहें तो पुस्तक पढ़ सकते हैं, सीखने के लिए। ये नहीं कि मैं अंधकार में हूँ, मैं कौन हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। कुछ नहीं भैया, जैसे मच्छर कीड़े मकोड़े, जैसे शेर हाथी चीता, वैसे आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। अपने बच्चों को देखिए, भैया आपकी ड्यूटीज़ हैं, वो कष्ट में होंगे, आपका पति कष्ट में होगा, पति के लिए पत्नी कष्ट में होगी, माता पिता सास ससुर कष्ट में होंगे, आपके बाकी आपके जो प्रियजन हैं कष्ट में होंगे। आप सुखी रह ही नहीं सकते। उसका पालन करें, आपस में सामंजस्य बनाइए, घर की समस्याओं को बैठकर आत्मचिंतन से सुलझाइए। ये नहीं कि मैं कौन हूँ जान जाओगी तो तुम समाधान खुद ही कर लोगी। आप दोनों प्रेम तभी कर पाएंगे जब आप जान जाएंगे कि आप कौन हैं। यदि आप यही नहीं जानेंगे आप कौन है तो आप प्रेम कर ही नहीं पाएंगे। भैया ये कौन है, ये कौन है, कौन है, वीडियो पे एक बार बता दो ना, सारी समस्या समाज की ख़त्म हो जाए जो आदिकालों से चली आ रही है। समस्या ही ख़त्म हो जाए। मैं कौन हूँ एक वीडियो में नहीं बताया, हर वीडियो में यही बताया तुम अंधकार में हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और कैसे मिलेगा, मेरी सेमिनार कर लो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। एक नया व्यापार, नया धर्म का धंधा, नया स्वयं को गुरु मान करके, यदि आपने स्वयं को गुरु मान लिया, स्वयं आपने खुद को गुरु मान लिया, तो आप गुरु नहीं घंटाल हैं, क्योंकि आप भी हम ही जैसे हैं। तो स्वयं को गुरु मत मानिए। कोई आचार्य लगा लेता है, कोई गुरु लगा लेता है, कोई माता लगा लेता है, कोई गुरु माँ लगा लेता है। अरे भैया, क्यों खुद को अलग कर रहे हो दुनिया से, क्यों भ्रमित कर रहे हो पूरे संसार को। ऐसे लोगों को जानिए जो ये ना कहें कि मैं गुरु, मैं सुपीरियर, और एक अलग बैठ के और लेक्चर देना शुरू कर दिया, और हर बार ये कि खुद को जानो, खुद को जानो, खुद को जानो। और यही करने आए थे क्या यहाँ जीवन में? आए हैं 60-70 साल, जीवित रहेंगे, कोई भरोसा नहीं अगले पल क्या होने वाला है। अनिश्चितता है, और ये अनिश्चितता बड़ी खूबसूरत है, इसको जियो, आनंद लो। ये मत जो मैं कौन हूँ, मैं अपनी ड्यूटीज़ करो भाई, आपका परिवार है, समाज है, इसमें आनंद लो। प्रत्येक चीज़ का आनंद, नश्वर चीज़ का भी आनंद लो, अनश्वर चीज़ का भी आनंद लो। आनंदित रहो जीवन में, परेशान मत हो, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सब मिलेगा। अगली वीडियो मिलेंगे आपसे फिर नई चर्चा के साथ। इसी के साथ नमस्कार।